अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चाटी की लस्सी से कढ़ी। सबसे पहले हम दही लेंगे और उसको हम चाटी में डाल देंगे और मशीन चलाएंगे हम 10 से 15 मिनट के लिए। अब हमारी लस्सी निकल आई है और एक बड़ा बर्तन लेंगे और उसमें एक बड़ा ऑयल का कप उसमें शामिल करेंगे और एक बड़ा प्याज इसमें डालकर इसको लाइट ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और 2 चम्मच लहसुन अदरक, 2 चम्मच सुरख मिर्च, 1.5 चम्मच हल्दी और 1.5 चम्मच नमक का हम इसमें शामिल करेंगे। इस पर ज़रूरत इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पानी शामिल करके इस मसाले को अच्छा सा आप भून लें। हमारे पास ये तकरीबन 3 लीटर लस्सी है जो काफ़ी गाढ़ी है। इसमें आप हस्ब ज़रूरत पानी भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम 1.5 पाव बेसन जिसको मैंने छान के रखा हुआ था इसमें शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसकी जो बेसन की गुठलियाँ बनी हुई हैं वो इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब एक बर्तन में मैंने ये इसे निकाल दिया है और मसाले में हम ये लस्सी और बेसन जो हमने मिक्स किया हुआ था हम इसमें शामिल कर रहे हैं। शामिल करने के बाद हम चूल्हे को तेज़ कर देंगे और मुसलसल चम्मच इसमें चलाएंगे। दस मिनट के बाद अब कढ़ी में उबाल आना शुरू हो जाएगा। जब इसमें कढ़ी में उबाल आ जाए तो आप इसकी आंच हल्की कर देंगे और ये दरमियानी आंच पर कढ़ी अच्छे तरीके से फिर पकेगी। अब 10 मिनट तक हमने कढ़ी को फुल आंच पर पकाया है और अब ये आप देख रहे हैं कि इसमें उबाल आना शुरू हो गया है। उबाल आने के बाद हम इसकी आंच चूल्हे की हल्की कर देंगे और कढ़ी को तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हल्की आंच पर हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ अब हम पकोड़ों की तैयारी करेंगे। इसके लिए हमें आलू लेंगे छोटे छोटे से पीस कटे हुए, पालक, बेसन और सूखा धनिया, दड़ा मिर्च, नमक और सुरख मिर्च हम इसमें शामिल करके पकोड़ों का मिक्सचर तैयार करेंगे। अब हम छोटे छोटे से दरमियाने साइज़ के पकोड़े निकालेंगे और कढ़ी में साथ के साथ हम इसमें शामिल करते जाएंगे। एंड पर हम
थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें ज़ीरा ½ टी स्पून और ½ टी स्पून मेथी दाना तेल में शामिल करेंगे। 1 से 2 सेकंड के बाद हम इसमें गरम मसाला, सुर्ख मिर्च शामिल करेंगे और इस तड़के को हम एंड पे कड़ी पे शामिल कर देंगे। लीजिए चाटी की लस्सी से मज़ेदार कड़ी पकौड़ा तैयार है।